Next part of the syllabus is salinity in the soils or saline soil. Saline soil contain enough soluble salts to injure plants. तो जो saline soils हैं उसमें salt की concentration जो है वो ज़्यादा होती है जो कि plants को destroy कर सकती है. They are characterized by white or light brown crust on the surface. तो सफ़ेद रंग के या हल्के भूरे रंग के क्रस्ट जो हैं उनकी सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं. सलाइन सॉइल यूजुअली हैव एन ईसी ऑफ मोर देन 4 mmHO per centimeter. सॉल्ट्स जनरली फाउंड इन सलाइन सॉइल इंक्लूड NaCl होता है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, जिप्सम होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट. इन सब की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहती है. द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉइल्स आर एट हाई इनफ कॉन्सेंट्रेशन टू ऑफसेट द नेगेटिव सॉइल इफेक्ट्स ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स. तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है जो कि नेगेटिव सॉइल इफेक्ट डालते हैं सोडियम सॉल्ट्स का. द pH ऑफ द सलाइन सॉइल इज़ जनरली बिलो 8.5. जो सलाइन सॉइल है उसकी pH 8.5 से नीचे रहती है. द नॉर्मल डिज़ायर्ड रेंज इज़ 6 to 7. नॉर्मल जो डिज़ायर्ड रेंज है वो 6 से 7 रहती है. बट मैनी टेक्सास सॉइल्स आर नेचुरली 7.5 to 8.3. बहुत सारी जगहों पे जो सॉल्ट की pH है, सॉइल की pH है 7.5 से 8.3 तक रहती है. लीचिंग द सॉल्ट फ्रॉम these soils does not increase the pH of the saline soils. तो सॉल्ट जब लीचिंग करके यानी बह के नीचे की तरफ पहुंचते हैं तो उसकी वजह से सॉइल की pH जो है वो सलाइन सॉइल की इंक्रीज़ नहीं होती है. सलाइन सोडिक सॉइल हैं. सलाइन सोडिक सॉइल्स आर सलाइन सॉइल की तरह ही होते हैं एक्सेप्ट दैट दे हैव सिग्निफिकेंटली हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. तो इनमें सोडियम सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है रिलेटिव टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. सलाइन सोडिक सॉइल्स टिपिकली हैव एन EC ऑफ लेस देन 4 mmHO per centimeter and the pH is generally below 8.5. The exchangeable sodium percentage is more than 15%. तो एक्सचेंजेबल सोडियम की जो परसेंटेज है वो 15 से ज़्यादा रहती है ऑफ द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की 15% से ज़्यादा रहती है एक्सचेंजेबल कैपेसिटी सोडियम की. कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द सॉइल्स कैपेसिटी टू होल्ड कैटायंस नेमली कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम. द हायर द cation exchange capacity, the more problematic the removal and remediation of the salt problem. Water moves through these soils much as it does in saline soils. तो इस सॉइल के बीच में जो पानी है उसी तरीके से मूव करता है जैसे सलाइन सॉइल में करता है. Although the steps for correcting saline sodic soil are different. सलाइन सोडिक सॉइल को ठीक करने के तरीके अलग रहते हैं. सिंपली लीचिंग द सॉल्ट्स फ्रॉम दिस सॉइल विल कन्वर्ट इट फ्रॉम सलाइन सोडिक टू सलाइन सॉइल्स. तो लीचिंग अगर हो जाती है इस सॉइल के बीच में तो उसी से सलाइन सोडिक सॉइल जो है वो सलाइन सोडिक सॉइल से सोडिक सॉइल में चेंज हो जाते हैं. सोडिक सॉइल है आगे. सोडिक सॉइल आर लो इन सॉल्युबल सॉल्ट्स but relatively high in exchangeable sodium. Sodic soils are unsuitable for many plants because of their high sodium concentration, which may cause plant rooting problems. And because of high pH, which generally ranges from 8.5 to 12. तो इसकी pH 8.5 से 12 तक हो सकती है. These high sodium levels डिसरप्ट बोथ द केमिकल एंड द फिज़िकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. तो हाई सोडियम लेवल की वजह से दोनों केमिकल और फिज़िकल कंपोजिशन जो सॉइल की हैं वो ख़राब हो जाती हैं. एज अ रिज़ल्ट द सॉइल सरफेस हैज़ लो परमिबिलिटी टू एयर, रेन एंड इरीगेशन वाटर. द सॉइल इज़ स्टिकी when wet but forms hard clods and crust upon drying.
तो सॉइल जो है वो चिपचिपी रहती है, लेकिन जिस टाइम पे उसको ड्राई किया जाता है तो हार्ड क्लॉड्स और क्रस्ट जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। दिस फिनोमिना में नॉट अकर इन वेरी सैंडी सॉइल्स बट दे लैक क्ले कंटेंट। तो इनमें बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल में ये नहीं होता है, लेकिन क्ले कंटेंट जो है उसमें कम होता है। सॉल्ट प्रॉब्लम्स है आगे। When salt accumulate in soils, problems arise for two main reasons. दो मेन रीजंस जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है। द सॉइल बिकम्स लेस परमिएबल एंड साल्ट डैमेजेस और किल्स द प्लांट्स। सॉइल जो है वो उसकी परमिएबिलिटी कम हो जाती है और सॉल्ट की वजह से प्लांट जो हैं वो मर जाते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द सॉइल स्ट्रक्चर। पहली प्रॉब्लम सॉइल स्ट्रक्चर की है। इन सोडिक सॉइल्स हाई लेवल्स ऑफ द एक्सचेंजेबल सोडियम कॉज the individual sand, silt and clay particles to be separated and not clumped together into larger particles. जो हाई लेवल्स हैं एक्सचेंजेबल के सोडियम के, उसकी वजह से इंडिविजुअल सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं एंड नॉट क्लम्प टुगेदर इनटू लार्जर पार्टिकल्स. दिस डिस्ट्रप्शन मेक्स द सॉइल टाइट एंड impervious so that it allows little air, rain or irrigation water to permeate into the soil. तो इसी डिस्पर्शन जो है सॉल्ट की मेक्स द सॉइल टाइट, उसकी वजह से सॉइल जो है वो टाइट हो जाती है, इम्परवियस, उसमें से क्रॉस करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है. सो दैट इट अलाउज लिटल एयर, उसमें एयर की कमी हो जाती है, रेन वाटर और इरिगेशन वाटर की कमी हो जाती है to permeate the soil into the soil. Therefore, the plants may not receive enough moisture and oxygen to grow. तो इसलिए plants जो हैं उनमें enough moisture और oxygen जो है वो नहीं मिल पाता है. हम लोग यहाँ थे करेक्टिंग सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल से आगे, जिसमें मेजर जो कंसंट्रेशन के पॉइंट्स हैं वो हैं इम्प्रूविंग ड्रेनेज को इम्प्रूव किया जा करके सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को ठीक कर सकते हैं. लीचिंग के थ्रू रिड्यूसिंग इवेपोरेशन को कम करके ठीक किया जा सकता है. अप्लाइंग केमिकल ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करके ठीक किया जा सकता है. कम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स, इन सारे मेथड्स को अप्लाई करके ठीक किया जा सकता है. इम्प्रूविंग ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए इन सॉइल्स विद पुअर ड्रेनेज डीप टिलेज कैन बी यूज टू ब्रेक अप द सॉइल सरफेस एज वेल एज clay pans and hard pans, which are layers of clay or other hard soils that restrict the downward flow of water. तो जो इम्प्रूविंग ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए टिलेज जो है वो डीप करनी चाहिए, जिससे क्ले पैन्स और हार्ड पैन्स जो हैं उसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, एंड विच आर लेयर्स ऑफ क्ले और अदर हार्ड सॉइल्स दैट रिस्ट्रिक्ट द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर. तो पानी के डाउनवर्ड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. टिलिंग हेल्प्स द वाटर मूव डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल. टिलिंग की हेल्प से पानी सॉइल में नीचे की तरफ जा सकता है. वाइल डीप टिलेज विल हेल्प टेम्परेरली द पार्ट्स ऑफ द सॉइल नॉट परमानेंटली ब्रोकन अप में रीसील. तो डीप टिलेज की हेल्प से जो सॉइल परमानेंटली ब्रोकन अप में रीसील दोबारा से रीसील हो सकती है. लीचिंग है आगे. लीचिंग कैन बी यूज टू रिड्यूस द सॉल्ट्स एंड सॉइल्स. तो सॉइल में सॉल्ट को रिड्यूस करने के लिए लीचिंग यूज़ हो सकती है. यू मस्ट ऐड इनफ लो सॉल्ट वाटर टू द सॉइल सरफेस टू डिज़ोल्व द सॉल्ट्स एंड मूव देम बिलो द रूट जोन. तो इनफ सॉल्ट वाटर जो है वो सॉइल सरफेस पे ऐड कर सकते हैं टू डिज़ोल्व सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करने के लिए, एंड मूव देम बिलो द रूट जोन से नीचे की तरफ उसको मूव करवाने के लिए. द वाटर मस्ट बी रिलेटिवली फ्री ऑफ सॉल्ट से फ्री होता है पानी, पर्टिकुलरली सोडियम सॉल्ट्स. ए वाटर टेस्ट कैन डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ सॉल्ट्स इन योर वाटर. तो वाटर टेस्ट किया जा सकता है
सॉल्ट में वाटर को चेक करने के लिए, पानी में वाटर सॉल्ट को चेक करने के लिए। लीचिंग वर्क्स वेल ऑन सलाइन सॉइल्स दैट हैव गुड स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ड्रेनेज। तो लीचिंग जो है सलाइन सॉइल में अच्छा काम करती है। टू लीच अ हाईली saline soil you may need to apply as much as 48 acre inches of water. An acre inch is volume of water that would cover 1 square acre to a depth of 1 inch. तो 1 इंच की गहराई तक 1 स्क्वायर एकड़ को कवर करेगा एकड़ इंच जो यूनिट है। Testing is often needed to determine how much water is needed to correct a particular soil. एक पर्टिकुलर सॉइल को करेक्ट करने के लिए कितना पानी चाहिए, तो उसकी टेस्टिंग जो है वो की जा सकती है। द टेस्टिंग लेबोरेटरी कैन एडवाइज ऑन हाउ मच वाटर टू ऐड। टेस्टिंग लेबोरेटरी में बताया जा सकता है कि बता सकते हैं कि कितना पानी ऐड किया जाना चाहिए आफ्टर एन एप्लीकेशन। सो सॉइल often must be retested to determine whether enough salts are leached out. Highly saline soils should be leached using several applications. बहुत सारी applications को यूज़ करके हाईली सलाइन सॉइल्स को लीच किया जा सकता है, सो दैट द वाटर कैन ड्रेन वेल, ताकि पानी अच्छे से निकल सके। हेयर अगेन ड्रेनेज कैन बी प्रॉब्लम, ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ सकती है। if the water cannot infiltrate the soil, the salts cannot be dissolved and leached out of the soil. अगर वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं करता है सॉइल को, तो सॉइल जो है सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होंगे और सॉइल में से बाहर आ जाएंगे। रिड्यूसिंग इवेपोरेशन है आगे। अप्लाइंग रेजिड्यू और मल्च टू द सॉइल कैन हेल्प लोअर इवेपोरेशन रेट्स। तो इवेपोरेशन को रिड्यूस करवाने के लिए रेजिड्यू अप्लाई किया जा सकता है और मल्चिंग की जा सकती है। केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं। बिफोर लीचिंग सलाइन सोडिक एंड सोडिक सॉइल्स यू मस्ट फर्स्ट ट्रीट देम विद केमिकल्स। पहले केमिकल से ट्रीट करना ज़रूरी है। टू रिड्यूस द एक्सचेंजेबल सोडियम कंटेंट, ताकि सोडियम कंटेंट जो है एक्सचेंजेबल सोडियम कंटेंट जो है वो कम हो जाए। टू रिमूव और एक्सचेंज द सोडियम एंड कैल्शियम इन सॉल्युबल फॉर्म सच एज जिप्सम। Again, the laboratory analysis can be determined how much calcium to add. तो लेबोरेटरी एनालिसिस किया जा सकता है ताकि कितना कैल्शियम उसमें ऐड किया जाए। आफ्टर द कैल्शियम ट्रीटमेंट द सोडियम कैन देन बी लीच्ड थ्रू द सोइल अलॉन्ग विद द अदर सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो कैल्शियम का ट्रीटमेंट करने के बाद सोडियम जो है उसको लीच आउट करवा सकते हैं। जिप्सम इज़ द मोस्ट कॉमन अमेंडमेंट used to correct saline sodic or sodic soils that have no calcium source such as gypsum or free carbonates. तो जिप्सम जो है वो बहुत कॉमन अमेंडमेंट है जिसको करेक्ट सलाइन सोडिक और सोडिक सॉइल्स में करेक्ट करने के लिए, जिसमें कैल्शियम सोर्स कोई नहीं होता है, लेकिन जिप्सम जैसे जिप्सम या फिर फ्री कार्बोनेट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। These are available at garden centers and agricultural supply stores. Another amendment, calcium chloride, is used in some places, but it is seldom available in most areas. तो बहुत सारे एरियाज़ में ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, कुछ एरियाज़ में होता है। Many soils is the southern and western two-thirds part of the Texas contain significant concentrations of free limestone which contain calcium carbonate. Unfortunately, these calcium sources do not dissolve in soils with high pH and therefore cannot help lower sodium levels. तो बहुत सारी सॉइल में साउदर्न और वेस्टर्न जो टू थर्ड पार्ट है टेक्सास का, उसमें सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन आती है फ्री लाइमस्टोन की, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो इन कैल्शियम सोर्सेज को, ये जो कैल्शियम सोर्सेज हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं सॉइल में, उनकी हाई पीएच होती है एंड इसलिए दे कैनॉट हेल्प लोअर सोडियम लेवल्स, इसलिए लोअर सोडियम लेवल्स को नहीं हेल्प कर पाते हैं। अगर सॉइल में फ्री कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं तो उसमें जिप्सम ऐड करवाई जा सकती है विच विल रिएक्ट विद द सॉइल टू रिमूव द एक्सचेंजेबल सोडियम। ठीक है, जिप्सम जो है वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके एक्सचेंजेबल सोडियम को रिमूव करने में हेल्प करती है। ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, sulfur, iron sulfates and aluminum sulfate which will react the
इन द सॉइल टू प्रोड्यूस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ऐड करवाते हैं तो सल्फ़र आयरन सल्फेट और अल्मीनियम सल्फेट जो हैं उनके साथ रिएक्ट करके सॉइल में एसिड की प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। द एसिड विल देन रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट्स, तो वो जो एसिड बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट्स के साथ यानी लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम बनेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। द एसिडिटी में ऑल्सो डिस्प्लेस सम ऑफ द सोडियम, एसिडिटी की वजह से थोड़ा सा सोडियम भी डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें आगे स्टेप्स हैं फॉर ट्रीटिंग सोडिक एंड सलाइन सोडिक सॉइल्स के, उसको हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।